चलिए साहब, 10th क्लास में जो नए बच्चे हैं, आज तारीख होगी मेरे पास में एक, बोलो, फरवरी 2023। अब इस 2023 में मुझे जाना कहाँ तक है? 16 मार्च के दिन परीक्षा है, करेक्ट? यस एंड नो? 16 मार्च के दिन जो परीक्षा है, 1 फरवरी से 16 मार्च का सफर है। टोटल मिला के 28 दिन मेरे पास में फरवरी के बचे, और टोटल मिला के 15 दिन मेरे पास किसके बच गया बेटा? लगभग कितने बच गए अपने पास में? 43 दिन 46 डेज। क्या प्लानिंग करनी चाहिए? बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं पढ़ना है, प्लानिंग से ही पढ़ना है, तभी हम कुछ टॉप कर पाएंगे। देखो, अचानक से हमने प्लान किया कि हम शाम वाली क्लास भी होगी, दिन में भी टेस्ट होंगे और सुबह सुबह भी क्लास होगी। अगर आप विज्ञान जाते हो, अच्छा विज्ञान जाते हो अगर, तो आपके पास में कितने टॉपिक हैं? विज्ञान में कितने चैप्टर है आपके पास में? 16 चैप्टर। चलो ये तो बढ़िया बात है, आपको याद है कितने पार्ट है। और अगर आप गणित में जाते हो तो गणित में कितना चैप्टर है आपके पास में? बोलो, 15 चैप्टर है 5 तक। अगर आप इंग्लिश में जाते हो, इंग्लिश में कितने चैप्टर है? बोलो, 2 बुक है, दोनों मिला के कितने हैं? नहीं याद? चलो, इंग्लिश के बाद सोशल साइंस, सामाजिक, सामाजिक में कितने चैप्टर हैं? इसमें 2 किताबें हैं कि 5 है? 4 है। सुनिए, तो मेन जो पार्ट बनते हैं इनसे बनेंगे। फिर बात आती है अपने पास में संस्कृत की, इसकी बनती है संस्कृत की, और एक आती है अपने पास में हिंदी। हिंदी सबसे लास्ट में इसमें लिखा हूं बच्चा, हिंदी में सबसे लास्ट में इसलिए लिखा हूं क्योंकि जनरली हिंदी हम कवर करने के लिए कवर कर लेते हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन संस्कृत के अंदर हमको पढ़ना पड़ता है ना। संस्कृत में भी अच्छे नंबर आ गया, 21 नंबर है, लेकिन फिर भी पढ़ने की दृष्टि से संस्कृत को पकड़नी पड़ेगी अपने को। सामाजिक, अपने को अभी सामाजिक को कितने नंबर दे? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। चलिए, और इंग्लिश क्या कंडीशन है इंग्लिश की? नंबर नहीं बताया, ठीक ठाक होंगे कि कम हो सकते हैं? कम होंगे। और मैथमेटिक्स की क्या कंडीशन होगी? कम ही होंगे। चलिए, विज्ञान की क्या कंडीशन है? कम ही होंगे। ओके, कम। तो ये मान लिया अपन ने, आपके कहने पर विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक, संस्कृत और हिंदी, ये टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट को अपने डिवाइड किया है। सबसे बड़ा फोकस जो करना है हमको, देखो नंबर सब में 100 में से आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 100 में से। हमने अभी तक क्या खो दिया है, क्या पा लिया है? 100 नंबर है, टोटल मिला के कितने होते हैं? बोलो, 600 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 600। प्लानिंग क्या कहती है? प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 80-80 नंबर के पेपर अब आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 80। तो 80% तो बिल्कुल सेफ हुआ। आज भी मेहनत कर ली, आज से भी मेहनत तुम लोगों ने कर ली, तो कितने नंबर आएंगे प्रत्येक में? 80 नंबर का पेपर होगा, 80 में से 80 आ जाएंगे। कितने परसेंट बन गए? 80% तो बन गए। अच्छा, अब क्या होगा कि आपके फर्स्ट टेस्ट हुआ, सेकंड टेस्ट हुआ, थर्ड टेस्ट हुआ, यहाँ होगा जो भी थर्ड टेस्ट, प्लस तुम्हारे पास में एक अर्धवार्षिक हुई, हाफ ईयरली हुई, तो ये 10 नंबर का था, 10 नंबर का, 10 नंबर का था, और ये 70 नंबर का था। ओके, यस और नो? तो सब मिला कितने हुए? 100। सब कितने हुए? 100। अब 100 में से मिलाकर अगर तुम्हारे पास में नंबर आ गए किसी बच्चे की, मान लो 40, तो 10 में से कितने आएंगे? 4। मेरी बात समझ में आई? अगर 100 में से नंबर आ गए 50, तो 10 में से कितने आएंगे? बोलो, 5। ऐसे कैलकुलेशन निकाली जाती है। अच्छा, 10 नंबर में से 5 नंबर तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाओगे जिसके मिलेंगे, जो मिलेंगे ही मिलेंगे, और 5 नंबर जिसके 2 टुकड़े होंगे, आपकी उपस्थिति और आपका व्यवहार। तो यानी कि 10 नंबर तो ये मान के चलो ये मिलेंगे है ना, क्योंकि उपस्थिति सबकी होती है और व्यवहार सबका अच्छा ही होता है। और इसमें से मान लो तुम्हारे 5 नंबर आ गए एक सब्जेक्ट में, तो कितना गेन कर लिया? 15। कितना गेन कर लिया? 15। और 80 नंबर का पेपर है, 80 में से मान लो तुम अब की बार मेहनत करके 75 तो लाओगे। कितने लाओगे? 75। 80 में से 75 लाना ही लाना है। अपने पास आए हो, मेरे पास आए हो, तो उद्देश्य होना चाहिए कि कितने लाओगे? 75 तो ये हो गए, और 15 नंबर इधर से हो गए। 15 समझ में आया? 5 और 5, और 5 नंबर तुमने अर्धवार्षिक में जो भी छोटा मोटा लिखा है उसका, तो 5 ही, तो 15। तो बताओ मुझे कितने हो गए? 75 और 5 कितना हो गया? 80। 80 और 10 कितने हो गए? बोलो, 90। तो 90% बनाने से कोई मायका लाल नहीं रोक सकता, ये हमारी गारंटी है। 90% तो हम सीना ठोक के बना सकते हैं, पर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताना? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी नामुमकिन लग रहा हो सकता है, पर थोड़ा इजी करूंगा तो और भी ज्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है ना, क्योंकि अभी तक आपने प्लानिंग नहीं बनाई। ये अभी आपने व्यवस्थित, मुझे नहीं लगता कि कभी किया गया ऐसा कभी बिखर के देखा।
एक भेड़ चाल चल रही थी, सब लोग पढ़ रहे हैं, किताब खोल के याद कर रहे हैं, तुमने भी वो रट्टा मारा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। जब आप ऐसा डिस्क्राइब करके देखेंगे तो अब लग रहा है इजी है, मतलब तुमने जो साल भर मेहनत करी या तुम्हारा जो भी नंबर आए वो खाली 5 नंबर के बराबर है। कितने नंबर के बराबर है? 5। मेन खेल अभी बाकी है ना। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो अब है, और क्लाइमैक्स में ये समझ लो कि अब हीरो आ गया है, तो अब कोई घबराने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे हम, आज के टॉपिक को किस तरह से उठाएंगे और किस तरह से समझेंगे, इसको देखते हैं। पूछे टॉपिक को देखो, साइंस और मैथ्स के चैप्टर मैं कराऊंगा, सोशल साइंस में भी अधिकांश चैप्टर मेरे पास आ सकते हैं, मैडम भी कराएंगे। हम 4 लोग हैं, मैं तो हूँ, निशा मैडम है ना, उन्होंने भी एमएससी कंप्लीट कर रखी है, एमए कंप्लीट है उनकी, बीएड कंप्लीट है। प्रियंका मैडम को आप जानते ही हैं, प्रियंका मैडम को अगर आपने देखा है तो, है ना, वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी से हैं और वर्तमान में एमएससी कर रहे हैं, मास्टर ऑफ साइंस है वो भी। और अंजलि मैडम को आप जानते हैं, सोशल साइंस के अंदर उनकी बहुत ही जबरदस्त पकड़ है, बीएड है, डबल एमए है। मेरा परिचय आप जानते हो, मैंने एमएससी कर रखी है मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी के अंदर, और उसके बाद मैंने एमए इन हिस्ट्री करी है, एमए इन पॉलिटिकल करी है, बीएड में कर चुका हूँ, और पीएचडी मेरी भी रनिंग में है। थोड़े दिन के बाद में डॉक्टर हेमंत सुतार लग जाएगा, ऐसी हमारी कोशिश है। चलिए, क्या अनुभव है, 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने 2006 में 12th पास करी थी, उसके बाद मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था, और लंबे अनुभव के बाद में आज दिन तक पढ़े रहा हूँ। इसके बीच में अनेकों विद्यालयों में गया हूँ, अनेक जगह पढ़ा चुका हूँ, और क्या क्या कर चुका हूँ, तो वर्तमान में जितने भी स्कूल, विद्याभवन स्कूल, वहाँ पर मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर मैं टीचर रह चुका हूँ। गवर्नमेंट के लिए मैंने ट्राई करके छोड़ दिया था, अब वापस कोशिश कर रहे हैं अपन, और अब चले जाएंगे, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि एग्जाम में हो गया है तो चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी अभी की कंडीशन के अंदर 2006 से लेकर के 2023 तक असंख्य कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ाया है, चाहे वो उदयपुर से हो या उदयपुर के बाहर से हो। यूट्यूब पे जाओगे तब भी मैं मिल जाऊंगा, है ना। पर पढ़ना है, एक टारगेट तुम्हारा क्या है, पढ़ना है। इतनी रामायण गाने का एक ही मतलब है, भगवान श्री राम की जय करने का एक ही मतलब है कि पढ़ना है। अब कितने दिन हमारे पास बचे हैं, टोटल मिला के 43 डेज बचे हैं। 43 डेज में मैं आपको सुबह एक तो 8:30 वाली क्लास को बुलाऊंगा, आने आना है, 8:30 में आने आना। उसके बाद में एक क्लास और होगी, वो 4 बजे की होगी, शाम को 4 PM। इसमें भी आपको आने आना है। इसमें हम आयोजित करेंगे टेस्ट। क्या आयोजित करेंगे? टेस्ट। और एक क्लास और होगी रात को 8 बजे की, जो 8 से 10 में कह रहा हूँ, हो सकता टाइम ऊंचा नीचा हो, लेकिन 10 बजे तक अपन खींच लें तो बहुत ही बेस्ट। तो यानी कि हमारे पास में 10वीं वालों के लिए कितना टाइम मिल जाता है साहब, हमारे पास में 3 टाइम मिल जाता है। हमने जो पढ़ा उसी का हमने रिवीजन किया, और फिर हमने अगला टेस्ट की तैयारी करी। ये जो बैच है, ये फ्रेश बैच है, एकदम से बिल्कुल नया बैच है। जैसे तुम आए हो तो इस बैच के अंदर पूरी साइंस हो जाएगी, पूरी मैथ्स हो जाएगी, और पूरी इंग्लिश हो जाएगी। बाकी के सोशल साइंस की बात रही, संस्कृत की बात रही, और हिंदी की बात रही, उन्होंने भी निपट रही, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। 40 दिनों में हम खींच सकते हैं, है ना। तो अब ये भी कहानी समझ में आ गई। मैथ्स के अंदर तुम लोगों ने कितना क्या कर लिया, कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो अपने को पता पड़ जाएगा। मेरे पास में एक बॉक्स है, इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ है, कोई ऐसा बॉक्स बना हुआ है। मैं कह रहा हूं इस बॉक्स की जो एक साइड है, एक भुजा है, ये बॉक्स एक्चुअल में गन है। क्या है ये? गन है। एक्चुअल में क्या है ये? गन है। और गन का मैं कह रहा हूं कि गन, आप जानते हो गन जो होता है उसमें क्या होता है, गन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बोलो, बराबर होती है ना। गन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और गन आप जानते हो कि गन के जो फलक होते हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और 90 डिग्री पे बने होते हैं, है ना। तो मुझे बताना कि जो गन है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर की एक भुजा है। हाइट कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताना, 10 सेंटीमीटर की एक है गन, और मैं आपको पूछ लूं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर 2-3 चीजें समझने जैसी है। एक आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक यहाँ पर आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक यहाँ पर ही आएगा। इसी सवाल को अगर वो कमरे में चेंज कर देता है, इसमें मतलब बेटा कमरा, है ना बेटा, ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, वो आगे जाके ये रीट अभी जिसका नाम लिया था ना मैंने, उस एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पटवारी के एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये यहीं से सवाल उठा के देते हैं, है ना।
और आज जितने भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, जितने पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए ये 10th क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो पुराने वीडियो देखते हैं, पुरानी किताबें निकाल के पढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कमरा पूछ लेता है तो कमरे में वो पूछेगा छत, है ना, एक वो पूछेगा फर्श और 4 दीवार। क्या पूछेगा? 4 दीवार। देखो बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, छत पूछेगा, फर्श पूछेगा और कितनी दीवार पूछेगा? 4 दीवार। जब ऐसा 4 दीवार पर प्रश्न आने लगेगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा, तो फॉर्मूला बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखते हैं। देखो इसकी भुजाओं को अगर अपन बिखोर दें, इसके साइड्स को अगर हम बिखोर दें, तो ये मान के चलो ये तुम केक लाए हो। क्या लाए हो? केक। और ये केक का जो डब्बा है वो ऐसा चौरस है, यानी कि गन जैसा है। तो केक से तुम्हें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा गन जैसा है। अजय गुड मॉर्निंग। हमने बहुत चर्चाएं करी है, जो आपने छूट दिया आप यूट्यूब पे जाकर उसको देखना होगा, है ना, आप लेट हो इसलिए। जब मैंने गन की बात करी बेटा ध्यान से सुनना, इस गन को जब आप केक लाए हो, केक को जब आप खोलोगे तो क्या करते हो? फाड़ते हो या फिर उसको धीरे से यूं करके चारों तरफ लेटा देते हो। देखा आप लोगों ने केक का सिंबल खुलते हुए देखा है ना? बट तो आप लोग क्या करते हो, केक का नीचे वाला हिस्सा तो नीचे रह जाता है और इसके ऊपर पड़ा हुआ है केक, है ना, ये डोरा केक, ठीक है। और आपने ये इधर वाला बॉक्स, 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 इधर वाला बॉक्स और बॉक्स, समझ रहे हो? ये केक अभी अंदर है, बाहर से दिखाई नहीं दे रहा तुमको, ये तो मैंने खाली दिखने के लिए तुमको ऐसा बनाया है। ऐसा समझो कि केक अंदर पड़ा हुआ है। अब तुमने इसको यूं खोला, केक है, इस कागज को तुमने यूं खोला और इस कागज को तुमने यूं खोला, इसको पीछे की तरफ खोला और इसको आगे की तरफ खोला। तो यानी कि ये केक की जो कंडीशन थी वो शायद तक समथिंग समथिंग मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसा खुलेगा बीच में केक होगा। यस नो या हाँ मैडम। तो अब आप देखिए इसको, और इसमें एक पन्ना जो होगा एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर। अब कहोगे सर ये एक्स्ट्रा क्यों है? ये इधर का हो गया, ये इधर का हो गया, ये इधर का हो गया, ये इधर का, ये कौन है? दिस इज ढक्कन। ऊपर भी इसको ओवरलैप करेगा। आपने देखा होगा ये क्या बना बेटा? ये बना पूरा का पूरा घन। अब बताओ एक घन बनने में कितने वर्ग की आवश्यकता पड़ी? आर यू गेटिंग? वर्ग, स्क्वायर। मैं पूछ रहा हूं कितने वर्ग की आवश्यकता पड़ी, बताओ। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 और 6। एक घन बनने में कितनी आवश्यकता पड़ी अपने को? 6 वर्ग। हम लिख देंगे एक, पहले हम पढ़ रहे हैं घन। एक घन बनने में कितने? 6 वर्ग की क्या होती बोलो? आवश्यकता। ठीक है। हमने क्या लिखा? देखो एक घन, अब घन हमारे पास में आया है, घन की हमने बात करी है। मैं ये पढ़ाता मैं उधर चला गया घन में वापस, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें ये पता ही नहीं होगा। चाहिए पहले से क्लियर था क्या? आप समझ में आया है? ओके डन, गुड। अब मैंने बात करी 6 वर्ग की आवश्यकता होती है। वर्ग क्या होता है तो इसको पहले समझ लेते हैं नोट डाल के। क्या समझ लेते हैं इसको? नोट डाल के। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है बोलो? ऐसी आकृति आकृति कैसी होनी चाहिए? देखो बंद होनी चाहिए। आकृति कैसे होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। ऐसी बंद आकृति जिसकी कितनी भुजाएं? चारों भुजाएं बराबर हो, समान हो यानी बराबर हो, और समांतर हो, वह 90 डिग्री पे हो। कितने डिग्री पे हो? 90 डिग्री, यानी कि समकोण पे। उससे हम क्या कहते हैं? वर्ग जो है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग। आर यू गेटिंग? दिस इज अ वर्ग। ये वर्ग नहीं है, थोड़ा सा इसे नीचे से उड़ा देता हूँ तो वर्ग बनेगा। ये वर्ग है, और ये वर्ग 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। भुजाएं कितनी बनी बोलो बेटा? 4 भुजाएं बनी। ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। अच्छा कोई तुम्हें पूछे कि साहब वर्ग का परिमाप समझते हो? इधर गए, ये क्या है? परिमाप। फेरा लेना किसी का। हाँ
कौन है बालक? तुमने घन की बात करी, घन के अंदर कितनी भुजाएं बोलो बेटा? 6 है ना। किसी भी घन के अंदर 6 साइड्स होते हैं या 6 फलक होंगे। उन 6 फलक, प्रत्येक फलक कैसा होगा बोलो? एक वर्ग के आकार का होगा। कैसा होगा? एक वर्ग के आकार का होगा। केक वाला एग्जांपल याद रखना। चलिए, तो परिमाप निकालना चाहोगे, क्या होता है परिमाप? तो परिमाप मतलब क्या? यूं घूमना है, यूं घूमना है, यूं घूमना और यूं घूमना। कितनी बार घूमे तो? 4 बार। और सब में भुजाएं बराबर है कि नहीं है? तो भुजा बराबर है, तो क्या नाम बना? 4 भुजा। क्या बना बोलो बेटा? 4 भुजा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री राम को या भगवान कौन से? विष्णु को क्या कहते हैं? 4 भुजा नाथ। 4 भुजाएं हैं उनके, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? 4 भुजा नाथ। ध्यान है, एक हाथ में उनके शंख है। माता लक्ष्मी का भाई है शंख। माता लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई है? समुद्र से, इसलिए भाई कौन है? शंख है। हाँ, और एक हाथ में उनके पास में क्या है? चक्रपाणी। आपने संस्कृत में समुद्र पर शब्द सुना है? चक्रपाणी। चक्र है जिसके पाणी मतलब होता है हाथ। चक्र है जिसके हाथ में। कौन सा समास है? कौन सा समास है? परीक्षा देने जा रहे हो तुम? चक्रपाणी में कौन सा समास है? समास पढ़े? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास कौन सा समास होता है? पढ़े ही नहीं, खेल खत्म। मैडम कहना, मैडम अभी साइंस मैडम उसके हिंदी पढ़ाएंगे, उसमें समझना समास आएंगे। समास में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, है ना। तो उसमें आता है चक्रपाणी। चक्र है जिसके हाथ में, यानी कि तीसरा अर्थ जब निकले उससे हम क्या बोलेंगे बेटा? तीसरा अर्थ निकले उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं उसको? बहुब्रीहि समास। वीणा पाणी। वीणा है जिसके हाथ में। किसके हाथ में वीणा होती है? सरस्वती। तीसरा अर्थ निकला त्रिनेत्रधारी। तीसरा अर्थ क्या है बोलो? किसके 3 नेत्र हैं? शिव जी के। शिव, तो तीसरा अर्थ शिव निकला नहीं निकला है? अच्छा बताओ, माता और पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? ये द्वंद्व। हाँ, मैं बड़ा तो बड़ा दिखा। द्वंद्व समास क्यों हुआ? बीच में आधा न आ रहा है, और जिसके बीच में डेश आता है ना, जिसके बीच में डेश आता है उसमें कौन सा होगा? द्वंद्व समास। माता और पिता, भाई और बहन, पिता और पुत्र, ये क्या है? बीच में डेश आ रहा हो। दाल और बाटी, क्या है? द्वंद्व समास। सही कह रहा हूं? करेक्ट कह रहा हूं? एक आता है द्विगु समास। एक कौन सा आता है? द्विगु। द्विगु में द्वि आ रहा है। द्वि क्या होता है? 2 होता है। 2 कितने बार आता है? 2 नंबर है कि नंबर, है ना। पंचवटी, 5 वटों का समूह। वट में तो वृक्ष, 5 वटों का समूह पंचवटी। कौन सा समास बोलो? पंच आते पर द्विगु समास, है ना। चौवन्नी, 4 आवन्नी आनी, तो चौवन्नी इक्वल टू द्विगु समास, है ना। चौपाया, चौपाया इक्वल टू कौन सा समास? द्विगु। 4 पाया, है ना। चौराहा, चौराहा इक्वल टू कौन सा? द्विगु समास। तिराहा, तिराहा इक्वल टू कौन सा? द्विगु समास, है ना। दोपहर, कौन सा पहर? दूसरा पहर, सेकंड पहर, तो क्या हो गया? द्विगु समास। अरे याद हो गया समास की, क्या पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ लिया। चलिए, अब परिमाप के लिए आपने क्या फॉर्मूला निकाल दिया? 4 भुजा स्क्वायर। अब आपको कोई कहे कि क्षेत्रफल, क्या कहे बेटा इसका? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना, किसका निकालना? वर्ग का। किसका निकालना बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल। अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। क्या बोलोगे? भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। अरे भुजा इंटू भुजा में क्या कह सकते हैं अपन? ए स्क्वायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन? ए स्क्वायर। आई एम गेटिंग। क्या कह सकते हैं इसको? ए स्क्वायर। ठीक। अब मैं वर्ग के बारे में जब भी बात करूंगा तुम कहते हो ए स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, वापस आता हूं लोड करके घन पे। किस पे आ रहा हूं वापस? घन। तुमने कहा कि भाई साहब कितनी वर्ग मिलते हैं? 6 वर्ग, है ना। तो घन का क्षेत्रफल, अब देखो किसी भी घन का क्षेत्रफल 2-3 तरह का होता है। एक तो होता है संपूर्ण। कैसा होता है बेटा? संपूर्ण मतलब पूरा, है ना। और जब संपूर्ण घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कोई कहे, ये तुम्हारी किताब में एज इट इज दे रखा है, संपूर्ण क्षेत्रफल कहे तो तुम लिखोगे 6 भुजा का स्क्वायर। कितनी भुजा का स्क्वायर बेटा? अभी आपने देखा ना कितने फलक थे, है ना। और एक फलक का तुमने कैसे वर्ग, एक वर्ग का क्या निकाला? भुजा स्क्वायर। एक फलक का तुमने भुजा स्क्वायर निकाला नहीं निकाला? तो वैसे वैसे कितने फलक हैं? 6। अगर मान लो कोई कह दे कि घनाकार
कमरे की दीवार, क्या कहते हैं, घनाकार कमरे की दीवार। तो दीवारें कितनी होती है बोलो, 4 होती है। तो क्या लिख दोगे, 4 भुजा का स्क्वायर। एक बात समझ में आई क्या? कितनी भुजाएं हैं, कितने फलक हैं? ए स्क्वायर कितनी बार हो जाएगा, 4। कोई कह दे आपको कि छत प्लस 4 दीवार पर कलर, कितने पे कलर कर रहा है, छत पे कर रहा है, और प्लस किस पे कर रहा है, वो चारों दीवारों पे कर रहा है। तुम क्या लिखोगे बोलो, 5 भुजा का स्क्वायर। याद रहेगा नहीं रहेगा, 5 भुजा का। बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करिए, मैंने बताया। संपूर्ण पूछ ले, क्या लिखोगे, 6 भुजा का स्क्वायर। अगर चारों दीवारें पूछे, क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर। छत के साथ में पूछ ले, यानी 5 पूछ ले, एक छत होगी, 4 दीवारें होगी, कितना हुआ, 5 लिखोगे। डन, बहुत इजी है। अब इस पे बेस पर कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग, चलिए इसको उतार लो ब्रश से, उतार लिया, चलिए नहीं उतार, अरे इतना धीरे धीरे क्या बताते हैं। हाँ 55 हो गए, जल्दी करो। मैं इधर वाला बैठाऊं, उतार जल्दी, उतार जल्दी उतार, बस ये हुई ना बात, अभी उतार दो 2 मिनट। चलिए संपूर्ण घन की अगर बात करेंगे तो 6 भुजा स्क्वायर है, ठीक है। अगर कोई दे दे आपको कि किसी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, निकाल सकते हो। मैंने घन की बात करी, 6 भुजाएं होती है, घन के अंदर 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6, है ना। यहाँ पर घन के साथ में हम एक बात और करेंगे, घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। जब मैंने घन की बात करी तो उसके अंदर 6 फलक जो होते हैं, उन फलक को हम कहते हैं अपने आप में वर्ग। क्या कहते हैं बेटा, वर्ग। वर्ग, 6 वर्ग मिलके क्या बन रहा है, एक घन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक घन बन रहा है। घन के अंदर बात जब करेंगे हम, तो घन का हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। संपूर्ण अगर क्षेत्रफल की बात करो तो कितनी भुजाएं होंगी, 6 भुजा स्क्वायर, जिसमें सब आ गया, ये पूरा घन आ गया, इसके कितने फलक आ गए, 6 फलक आ गए। अगर मैं खाली 4 दीवार की बात करूं, साइड 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 साइड, तो कितना है बोलो, 4 भुजा। और अगर मैं साथ में छत को जोड़ लूं, छत का मतलब 5वां को जोड़ लूं तो 5। ये बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर कुछ सवाल करके देखेंगे हम, तो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से मुझे लगता है समझ पाएंगे। बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे अपन, समझ पाएंगे। देखिए समझिए, मैंने आपको घन की बात करी, मैं कहूं कि एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, बताओ फटाफट बताओ। फॉर्मूला कौन सा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लगाओगे बोलो, 6 भुजा, बोलो बोलो बेटा बोलो, स्क्वायर। 6 भुजा कितना बोलो, 10। 6 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगा तो नंबर कट जाएगा। अगर मीटर में है तो क्या लगाना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर, और अगर किलोमीटर में तो क्या लगाना पड़ेगा, किलोमीटर। डन, एक सवाल हो गया। अगर मैं कह दूं कि घनाकार कमरे की 4 दीवारें व छत का क्षेत्रफल, है ना, का क्षेत्रफल। घनाकार कमरे की 4 दीवारें, कितनी दीवारें, 4, और क्या है बोलो, छत, है ना। और उसका भुजा जो दे रखी है वो आपको दे दी मैंने, भुजा दे दी मैंने, अब की बार आपको मान लो 20 दे दी, 20 मीटर। कितनी दी बेटा, 20 मीटर। आंसर बताओ, आंसर बताओ। क्या नाम है, साक्षी, क्या नाम है, स्वाति। तो स्वाति मेरी बात सुनना, इसने क्या बोला है, 4 दीवार और छत। तेरा नाम आदर्श है, एक का तो याद रहा। तो अब मेरे पास में ऐसा घनाकार कमरा था, संगीता, मेरे पास घनाकार कमरा था, 4 दीवारें तो मैंने साइड साइड की गिन ली, और ऊपर की क्या गिन ली, ऊपर की। तो मुझे बताओ इसका क्या हो गया, मैं क्या लगाऊंगा, 5 भुजा, भुजा बोलो बोलो बोलो, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 20 की, स्क्वायर स्क्वायर। पहले अंदर अंदर वाले को निपटते, कभी बाहर वाले को नहीं निपट लेना है। तो 5 20 इंटू 20,
4 हो गया, 400 हो गया, कितना हो गया ये 400, 400 गुणा 5 से करो, 4 5 20, अरे कितना 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद तो हो गया। कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे सवाल, बहुत बढ़िया। दिन अपने पास तैयारी से ये ध्यान रखना। और ये पहला सवाल क्या तुम्हारे ऊपर, और पहला सवाल अगर तुम्हारा भेजे में घुस गया तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा परसेंटेज बनने से कोई माय का लाल नहीं रोक सकता। नहीं घुसा तो समझ लेना कि कोई माय का लाल नहीं बढ़ा सकता। ओके डन, मिटा दो। चलो संगीता ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहा कि सर मिटा दो, ये संपूर्ण कांड का केस मैं लेती हूं, मैं जिम्मेदार हूं। चलिए, अगर आपकी किताब की तरह मैं जाऊं किताब में, और आपकी किताब के 13.1 का पहला सवाल दे रखा है, आई थिंक सो 13.1, हालांकि जो कि मैंने करा दिया है ये सर, ये 5वीं बार रिवीजन है। 13.1, हाँ 5वीं बार रिवीजन है 13.1 का। हाँ रिवीजन में वापस 3 सवाल और हो गए, 5वीं बार में भी, पर वापस करा रहा हूं मैं क्योंकि आज कुछ बच्चे नए हैं, 1 फरवरी है। 2 घनों जिनके प्रत्येक का आयतन, अब मैंने यहां पर आपको आयतन नहीं बताया है ना, मैंने क्या नहीं बताया आपको, वॉल्यूम या आयतन नहीं बताया। आयतन, देखो आयतन क्या होता है, आयतन के लिए एक तुम्हारा क्या नाम है, भावेश। देखो आयतन को समझते हैं, आयतन क्या होता है, हमने क्षेत्रफल पढ़ा, क्षेत्रफल पढ़ा। भावेश ने कहा कि सर क्षेत्रफल और आयतन में क्या फर्क होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, क्षेत्रफल को बोलेंगे अपन एरिया और आयतन को बोलेंगे वॉल्यूम, दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने कहा कि अपन ऐसा करते हैं भावेश जी, अभी भारत राजस्थान सरकार की एक योजना है कि 2-2 पोशाक सबको फ्री मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, आर यू गेटिंग। तो वो जो 2 पोशाक आपको फ्री मिली उसको सिलानी भी तो पड़ेगी। टेलर के पास गए, टेलर ने आपका मेजरमेंट लिया और आपको वो कपड़े पहनाने के लिए आपका पूरा का पूरा कपड़ा तैयार किया। जब वो उसने तैयार किया कपड़ा, दैट इज क्षेत्रफल। क्या था वो, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अब तुम बीमार हो गए और तुम किसके पास गए, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने तुम्हारा भार तोला तो तुम कितने किलो के, दैट इज आयतन। एक बात समझ में आई, आयतन तुम्हारे शरीर का भार है और क्षेत्रफल जो है तुम्हारे शरीर के ऊपर जो लगे हुए कपड़े हैं वो है। मेरी बात समझ में आई। जब भी मैं किसी भी आकृति का क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल उसके बाहर वाले भाग चारों तरफ घुमाव हो गया, और जब भी मैं कभी आयतन की बात करूं तो अंदर का वॉल्यूम कितना है, भारपन कितना है, उसका हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक बाल्टी के अंदर क्या हो सकता है, भरी हुई बाल्टी क्या है, आयतन है। क्या इस कमरे के अंदर, क्या इस होल के अंदर आयतन है, कोई चीज भरी हुई है क्या, कि खाली है, ये खाली है कि यहां पर कुछ है, यहां पर हवा है तो भरा हुआ है। अभी ये मत सोचना है कोई चीज खाली होती है, खाली होने के लिए वैक्यूम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसको, वैक्यूम, हवा खींच के बाहर निकालनी पड़ती है, और ऐसी जगह में हम जीवित नहीं रह सकते। तो आयतन क्या निकाल रहा हूं बेटा मैं, आयतन। आयतन जब किसी बात किसका निकाले अपन, घन का, क्या निकाले अपन, घन का। तो घन का आयतन देखो, ये मान लो कमरा है, ये कोई ना कोई इसकी लंबाई हुई, ये कोई ना कोई इसकी क्या हुई बोलो, चौड़ाई, और ये क्या हुई उसकी बोलो, ऊंचाई। इस कमरे की लंबाई, ये लंबाई है, इस कमरे की चौड़ाई, ये चौड़ाई है, इस कमरे की ऊंचाई, ये कैमरा लग रहा वहां तक ऊंचाई है। बात समझ में आई। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो इसका माल जो है वो पता पड़ जाएगा कितनी है इसमें हवा है। कुछ नहीं करना, खाली क्या करना है, गुणा करना। क्योंकि कमरा विषम है, लेकिन सोचो, कल्पना करो वो वाला, वो जो अपना ऑफिस है वो हो, अंदर की तरफ से देखोगे एकदम चौरस है वो, है ना, तो उसको तुम जब देखोगे तो क्या कहोगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे अपन, ए। और भैया जब ए ही लिखना है तो क्या लिख देंगे अपन, बोलो, घन का आयतन ए क्यूब। क्या लिखेंगे, ए क्यूब, क्योंकि ये क्या था एक्चुअल में, ए इंटू ए, तो ए क्यूब लिख दिया। अब तुमने कहा सर तब तो फिर मैं 20 वाले का निकाल सकता हूं ए क्यूब, इस कमरे का, भाई दीवारों की तो बात होगी। मैंने कहा कि इसका तुम आयतन निकालो तो तुम क्या लगाओगे, 20 का ए क्यूब, यानी कि 20 इंटू 4, 8 और 8000। डन। कितना इजी है, उतारो। बेटा पढ़ने के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे तो कभी
हम नहीं थे। बाकी बड़े आसानी से पढ़ लेते अपन, तो क्या कर सकते हैं। चलो, बीती ताई बिसार दे। समझ में आ रहा है क्या? पता पड़ रहा है क्या? अरे यस एंड नो तो बोलो, समझ में आ रहा है? तुमको आ रहा है? साक्षी की क्या नाम तुम्हारा? स्वाति। स्वाति का क्या मतलब होता है? मतलब पता नहीं। चलिए, आयतन निकाल सकते हो। अगर कोई उल्टा सवाल पूछ ले कि मैंने तुम्हें आयतन दे रखा है और तुम इसका भुजा ज्ञात करो, तो कर सकते हो क्या? देखो सुनो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। आटे को पानी में मिला करके ही क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं। क्या रोटी से आटा बना सकते हो क्या? नहीं। ये कौन सी रिएक्शन थी? केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी? केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन तो थी, भौतिक अभिक्रिया भी थी, साथ साथ में कौन सी अभिक्रिया हो गई? रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्यों रासायनिक होगी? क्योंकि आटे में से क्या निकलती है? गर्मी निकलती है। जब आटा गूंथते हैं तो लड़कियों को अच्छे ढंग से पता होगा, मैंने भी एक बार गूंथने की कोशिश करी थी बचपन में, यूं हो रहा था। उसके बाद मैंने कभी खाना बनाने की कोशिश नहीं करी, है ना। हाँ, मैं एक काम में बहुत अच्छा हूं। मैडम कहते हैं कि मैं चाय बड़ी अच्छी बना लेता हूं, वो भी इसलिए कहते हैं कि ताकि इसी बहाने कभी बनवा ले। बाकी वो भी मेरे को आती नहीं है। चलिए, अगर मैं आपको कहूं कि घन का आयतन, अगर घन का आयतन मान लो किसी ने आपको 1000 दे दिया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, तो क्या इसकी भुजा ज्ञात कर सकते हो? क्या क्या कर सकते हो इसकी भुजा? आयतन दे दिया, भुजा बतानी है, बताओ। अरे तुम कहोगे सर घन का आयतन इज इक्वल टू ए क्यूब। अब मैं कहूंगा घन का आयतन तो तुम्हें ऑलरेडी दे रखा, कितना दे रखा है? 1000, तो 1000 इधर लिख दो ना, कहां दिक्कत है? डन। तुमने कहा सर ए क्यूब कहां लिखूं? इधर लिख दो ना, कहां दिक्कत है? और तुमने कहा सर फिर इसको अपन रूट लेंगे, तो मैंने कहा रूट ले लो ना, ये 1000 1000 1000 बाहर 3 लगा दो क्योंकि क्यूब है इसलिए, तो बराबर में कौन आई? ए आई। तुमने कहा सर 10,000 रुपए का कितना टुकड़ा हो सकता है? 10 का गुणा 10 से करो कितना आता है? 100 का गुणा 10 से करो कितना आता है? 1000 हो गया ना? नशे में क्या? तो इसमें से क्यूब है इसलिए 3 को 1 को बाहर लेना है, तीनों में से किसी को, तो ए का मान कितना है बोलो? 10। तो भुजा कितनी है बोलो? निकाल सकते हो, बड़ा ही आसान है। उतारो, यहां पर सवाल करूंगा, जितना आसान लगेगा घर जाके नहीं किया तो उतना ही कठिन हो जाएगा। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। अब तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बाद में, जो कि मैं बहुत ही शॉर्ट क्लास की बात कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट। अब तुम सोचो कि हमने जब पढ़ा होगा तो कितने आराम से पढ़ा होगा इस प्रश्नावली को। जब हमने पढ़ा होगा शुरू में, तब कितने आराम से और कितने चाव के साथ पढ़ा होगा। ये तो अभी बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं अपन। देखिए 13.1 का पहला सवाल। अब जो लोग फटाक से पहला सवाल करा देते हैं ना कि भाई ये ऐसा होता है, या तुम पासबुक में से कर लो, फिर तुम्हें कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसके लिए इतनी भूमिका बांधनी पड़ी, एक पीरियड चला गया मेरा पूरा का पूरा। 13.1 का पहला सवाल करा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घन बनाया जाता है। खाली है, कोई दिक्कत नहीं, उधर रख दो। एक ठोस बनाया जाता है, तो उसके अंदर घनाभ का संपूर्ण परिशिष्ट बल ज्ञात कीजिए। देखो सुनो, इसने क्या किया? एक घन लिया, ये घन था, ठीक बेटा। इसने कहा एक घन और था, यूं समझ लो ये घन है और ये भी क्या है? घन। बेसन चक्की नहीं होती? बेसन चक्की तो क्या हो गया? समानांतर चतुर्भुज हो गया। मिठाई जो होती है ना मावे की, जैसे समझ लो बिल्कुल वो गट्टे के गट्टे पीस पड़े हुए हैं, क्यूब के क्यूब बने हुए हैं, वो खेलने वाला डाई नहीं होती वो। अब उनको ये कह रहा है कि ये 64 सेंटीमीटर का है और ये भी कितने का है बोलो बेटा? 64। अब क्या कह रहा है? आयतन, आयतन किसका आयतन? घन का आयतन। कौन सा घन? प्रत्येक घन। कौन सा घन? प्रत्येक घन। उर्दू हो गया है तो उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। प्रत्येक घन का आयतन कितना है? तो बोले 64 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, ये की ये कहानी इधर दोहरा रही है। तो मुझे बताओ, ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ दूं। क्या कह रहा है ये? इन दोनों को फेविक्विक लगा के, गाना सुना ना, चिपका ले सैया,
तो हमने भी इसको चिपका लिया, चिपका लिया। अब बताओ ये यहां से यहां तक कितना होगा, पता नहीं साहब। ये यहां से यहां तक कितना होगा, वो भी नहीं पता साहब। यहां से यहां तक कितना होगा, वो भी नहीं पता साहब। बड़ी का तालाब है, वो तो पता है, समझ रहे हो तुम। तो अब इसका 64 दे दिया। अब 64 तो दे दिया उसने आयतन, इसमें बदलूंगा मैं भुजा में, है ना। तो प्रत्येक घन का आयतन बराबर कितना हो गया, 64। अच्छा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ए क्यूब। तुमने तो कहा ए क्यूब बराबर में क्या लिखूंगा बोलो, 64। तुमने कहा सर ए बराबर क्या होगा, 64 के ऊपर क्या लगा दूंगा, रूट के ऊपर 3। अब ऐसी संख्या ढूंढिए जहां में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं ना दास भूखा जाए। ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें 64 आ जाए 3 बार में। इसने कहा सर एक चीज है कि, मैंने बोला क्या, कि सर 4 गुना 4 गुना और 4 गुना करते हैं तो काम। अब तुमको सर 3 दिन क्यों लगा रहे हो, अरे भैया ये 3 थे यहाँ पर आ गए, है ना। तुमने कहा सर 4 का गुना 4 से करो 16, 16 का गुना 4 से करो 64, हो गया ना काम, है ना। तो इनमें से किसी एक को लेना है, तीनों मुंड के एक जैसे, एक मुंड का। भुजा कितनी आई, 4। ये भुजा कितनी आ गई, 4। ये भुजा कितनी आ गई, 4। ये भुजा कितनी आ गई, 4। ये भुजा कितनी आई, 4। ये भुजा कितनी आई, 4। डन। अब तुम्हें पूछा इसने कि घनाभ का, अरे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना। मुझे पहले बताओ घनाभ, अभी एक नई कहानी में नया हीरो आया है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय, सा लगा रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जगह नहीं होने, मिटा दो उसको, अब तो कहां जरूरत है उसको। तुम कहोगे सर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है, बोलो क्या होता है। हाँ सही पकड़े, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये ऐसा कैसा बन गया, ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसका भी एक कारण है आगे 2 लगाने का। लंबाई कितनी है, 1 लंबाई 2 लंबाई। चौड़ाई कितनी है, 1 चौड़ाई 2 चौड़ाई। ऊंचाई कितनी है, 1 ऊंचाई 2 ऊंचाई। इसलिए हर चीज क्या है बोलो, डबल है। इसलिए आगे क्या लगाएंगे बोलो, बात समझ में आई। लंबाई और चौड़े से ये बना, देखो लंबाई और चौड़े से क्या बनी, यूं में लंबाई थी और यूं में चौड़े थी, क्या बनी, छत। और लंबाई चौड़े से वापस क्या बनी, फर्श। इसीलिए कह रहा हूं आयतन पढ़ते पढ़ते ध्यान रखना, लंबाई और चौड़े से छत बन रही है और लंबाई और चौड़े से क्या बन रही है, फर्श बन रही है। और किसी शायर ने खूब कहा है, बहुत अच्छा बोला है कि छत को छत होने का बड़ा गुमान था, मैंने उस पर एक बिल्डिंग और बना दी, एक मंजिल और बना दी, आज जो छत थी वो आज क्या है, फर्श हो गई, है ना। जब किसी को गुमान होने लगे कि मैं ही हूं सब कुछ, तब उसका कुछ ना कुछ इलाज जरूर निकल जाता है, ध्यान रखना। तो अपने भी तो लंबाई भी आ गई, लंबाई और चौड़े आते क्या हुआ, फर्श, छत हुई। और लंबाई और चौड़े आते क्या हुआ बोलो, फर्श हुई। और लंबाई और चौड़े की अब देखो, ये तो चौड़े ही है और चौड़े के साथ इधर क्या बोलो, ऊंचाई। ऊंचाई ये क्या हुआ, एक फलक हुई। चौड़े और ऊंचाई के साथ में क्या हुआ, एक फलक हुई। लंबाई और ऊंचाई के साथ में एक फलक हुई, लंबाई और ऊंचाई के साथ में दूसरी फलक हुई। कितने फलक हो गए, 6। इसीलिए अपन ने डबल डबल लिखा, आगे 2 लगाने का मतलब ये, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो लंबाई, ये लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में 2 चीजें आ रही है, ये और ये, ओके। चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई ये रही, ऊंचाई का है ये बोर्ड वाली दीवार और पीछे वाली दीवार। ऊंचाई इंटू लंबाई, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, और लंबाई कितनी है, ये वहां तक, और वहां से वापस यहां तक प्लस ये, इसलिए डबल लिखा आगे। समझ में आ रही बात। तो मैंने क्या किया, 2 लगा दिया। तुमने कहा सर लंबाई कितनी है, अब लफड़ा पड़ गया। लंबाई 4 और 4 है, 8 हो गई। चौड़ाई 4 है, चौड़ाई 4 है। ऊंचाई कितनी, ऊंचाई 4 है। ऊंचाई कितनी, ऊंचाई, लंबाई कितनी है, 8 का बड़ा 4 बार बोलो, 8 चौक 32। लकी क्या हुआ, 4 चौक 8 चौक 32, 16 और 32 जोड़ो। अरे भाई 3 और 3 6 हो गए, 60, 64, 64 और 6 जोड़ दो, 70, 80, 80। हाँ 80 और इससे गुणा करो, कितना आएगा, 160। सही है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देखो एक बार, सही लिखा क्या मैंने, गलत तो नहीं लिखा मैंने, ठीक है।